So let us revise a series combination of capacitors. बच्चे जब आप कैपेसिटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड मीन्स दैट ओनली टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये फर्स्ट कैपेसिटर C1 कैपेसिटी का, सेकंड C2 का, सेकंड C3 कैपेसिटर का. फाइन. तो अब इसकी प्लेट्स को मैं लेबल कर रही हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6. सो यू कैन सी कि प्लेट A1 जो है ये बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, प्लेट A6 जो है ये भी बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. रेस्ट ऑल द प्लेट्स आर फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब A2 और A3 आपस में कनेक्टेड है. इनको चार्ज सप्लाई करने के लिए कोई एडिशनल सोर्स नहीं है. सच अ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, जिसपे कहीं से भी नेट चार्ज प्रोवाइड नहीं हो रहा. ना हम इसको चार्ज दे रहे हैं, ना हम इससे चार्ज ले रहे हैं. तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका नेट चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो जब हम इलैबोरेटेड फॉर्म में इन प्लेट्स को बनाते हैं, से दीज आर A2 एंड A3, तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन, जब आप A1 को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो A2 और A3 आपस में कनेक्टेड हैं. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा. फाइन. और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा. या बैटरी के इंटरप्रेट करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं. आइदर वी से कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स इक्वल नेगेटिव चार्ज. तो जितना प्लस क्यू हुआ इसने भी माइनस क्यू दे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लस क्यू दे दिया, तो नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी विल बी जीरो. बैटरी बेटा सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये चार्ज प्रोवाइड करती नहीं है, बट ये फेलिसिटेट करती है कि चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे. अब होता क्या है कि यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अगर टेम्परेरी टू बिगिन विद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने चार्ज दिया, वो चार्ज इधर A1 प्लेट पे इधर एक्यूमुलेट हो गया. फाइन. अब A2 प्लेट इस तरीके से है. सो A2 बीइंग द मेटालिक प्लेट, इसमें इंडक्शन हो जाएगा. अगर A1 पे प्लस क्यू चार्ज था तो A2 पे इंडक्शन हो जाएगा माइनस क्यू का. अगर ये A3 के साथ कनेक्टेड ना होती, लेट अस सपोज ये सिर्फ एक आइसोलेटेड होता, तो इस पे प्लस क्यू आना चाहिए था. बट अब ये A2 जो है ये A3 के साथ कनेक्टेड है और A2 और A3 मिलके एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं. यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि कंडक्टर में कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जब भी दो मेटालिक प्लेट्स आपकी ज्वाइन हैं तो दे फॉर्म एज अ सिंगल कंडक्टर. पोटेंशियल आपकी जहां जहां पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम होती है. अब ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है. यानी सपोज करो अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है. आप चाहें तो इसको 0 इसको 6 ले लो, इसको 6 इसको 12 ले लो, इसको -6 इसको 0 ले लो. जितने मर्जी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं आप बना लीजिए. बट हम जो प्रैक्टिकली डील करते हैं, हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड यानी 0 वोल्ट पे मानते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतने पे रखा जाता है. एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई भी सर्किट करते हैं, हम सर्किट में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको अर्थ मान सकते हैं, जिसको हम 0 वोल्ट पे मान सकते हैं. अगर मैं इसमें 4 बैटरीज लगा दूं तो मैं चारों के नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पे नहीं मान सकती. Only one terminal in the circuit can be referred to as the zero potential point. ठीक है बच्चे. अब ये माइनस क्यू जो इस प्लेट पे आया, एक्चुअली में ये दोबारा बता दो. आ गए ध्रुव आप लोग? लेट हो गए बच्चे? आपको कभी लेट नहीं होते ध्रुव? क्लास लेट हुई थी मैथ्स की. अच्छा. हाँ जी. आई वाज सेइंग हम वैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो दिस कंसेप्ट विल बिकम मोर क्लियर. जब भी हम सर्किट्स करते हैं, चाहे वो हम करंट के करेंगे चाहे स्टैटिक्स के करेंगे, स्टैटिक्स में हमारे पास कैपेसिटर्स आते हैं, करंट में हमारे पास रेजिस्टेंस आती है, तो हर सर्किट में एक रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है. जैसे हम 0 पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम ऐसा ले लेते हैं जिसकी एनर्जी हम 0 मान लेते हैं, वो हमारा रेफरेंस लेवल होता है. उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी एनर्जीज को मेंशन करते हैं. जैसे तुम MGH करते हो तो हम कोई H = 0 लेवल ले लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये 5 मीटर पे है तो इसकी एनर्जी 5 mg होगी, ये 3 मीटर पे है तो इसकी एनर्जी 3 mg होगी एंड सो ऑन. यानी एक H = 0 लेवल एक ही माना जा सकता है. सिमिलरली सर्किट्स में जब हमारे पास बैटरीज लगती हैं
तो जनरली बैटरी का मीनिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होता है। जैसे अगर आपकी कोई बैटरी 6 वोल्ट की है तो इसका मतलब ये है कि उसके दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 है। तो बच्चे डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6, इसमें तो तुम मैथमेटिकली इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसको -6 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको -12 कर दो, इसको -6 कर दो, रिवर्स कर लो, ये 0 पे, ये 6 पे, ये 6 पे, ये 12 पे, ये 10 पे, ये 16 पे, कुछ भी कर सकती हूँ ना मैं। इन एनी केस सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 वोल्ट। बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को 0 करते हैं और पॉजिटिव को 6 पे। फाइन। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, अगर सपोज करो इस बैटरी में, इस सर्किट में मैं एक से ज्यादा बैटरी लगा दूं या एक से ज्यादा सेल्स कंबाइन कर दूं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सब बैटरीज का नेगेटिव 0 कर लें। अगर मैंने यहाँ पे 3-4 सेल सीरीज में कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने 3 सेल्स ज्वाइन कर दिए, तो अब मैं ये नहीं कर सकती कि तीनों मेरे सपोज करो 2-2 वोल्ट के सेल हैं। फाइन, तो मैं इसको 0 इसको 2 ले लूं, ये तो कर सकती हूँ। बट अगर ये 0 है तो ये भी 0 पे होगा, और ये अगर ये फिर 2 वोल्ट का सेल है तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? -2। ये -2 तो इसकी पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगी? लेस देन -2। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, अगर आपने 3 सेल कनेक्ट कर दिए बच्चे, तो तीनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल को 0 पे नहीं ले सकते, किसी एक को 0 पे ले लो। अगर मैंने इसको 0 पे ले लिया तो ये 2 वोल्ट के सेल हैं सपोज करो मेरे सारे, तो ये 0 पे, तो इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था। तो अगर ये 0 पे तो हायर पॉजिटिव कितने पे हो जाएगा? 2 वोल्ट पे। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब मैंने कनेक्ट कर दिए, तो जहां जहां आपके पास 2 कंडक्टर कनेक्ट हो गए, सेल में क्या होता है? मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, तो ये सेल का टर्मिनल भी मेटालिक होता है, तो ये भी मेटल, कनेक्टिंग वायर भी मेटल और नेगेटिव टर्मिनल भी मेटल। तो इन तीनों की पोटेंशियल क्या होगी? सेम, यानी ये नेगेटिव टर्मिनल भी 2 वोल्ट पे आ गया। जब ये नेगेटिव 2 वोल्ट पे आ गया तो ये पॉजिटिव कितने पे हो जाएगा बच्चे? 4 पे। अगर ये 4 पे, तो ये भी इसके साथ कितने पे आ गया? 4 पे। और ये कितने पे आ गया? 6 पे। यानी अगर आप 2 वोल्ट के 3 सेल्स कनेक्ट करते हो तो भी तुम्हारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6। द पॉइंट दैट आई वाज टेलिंग यू वाज दैट कि एक सर्किट में एक ही नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पे रख सकते हैं, सारे नेगेटिव्स को हम 0 वोल्ट पे नहीं रख सकते। फाइन। सो अगर आपने A2 और A3 को कनेक्ट किया था, तो A2 के इस फेस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एक्चुअली में A3 प्लेट से आ रहा है। जब आपके पास 2 कंडक्टर कनेक्ट हो गए, तो आपके पास, इफ यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, हमने इंडक्शन में भी किया था कि अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव नहीं आएगा अगर ये कनेक्टेड है, तो इस एक्सट्रीम से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कंडक्टर में कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है। व्हेन यू जॉइन द 2 प्लेट्स दे बिहेव लाइक द सिंगल कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो A2 के इस फेस पे आए हैं, ये एक्चुअली में A3 से ड्रिफ्ट होके आए हैं। तो A2 के इस फेस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो A2 से नहीं आया, वो एक्चुअली में A3 से आया है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा सेम पोटेंशियल पे है। देन सेकंड पॉइंट, जहां जहां कंडक्टिंग वायर होगी वहां वहां आपकी पोटेंशियल सेम होगी, जहां आपकी कंडक्टिंग वायर नहीं होगी वहां आपकी पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। आई एम रिप्लेसिंग दिस विद अ सिंगल बैटरी, सिंगल सेल। आप सिंगल सेल ले सकते हैं, आप 4 सेल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इट इज योर चॉइस। बट एक ही नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया जा सकता है, सबके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड नहीं कर सकते। तो ये 0 वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे। अब अगर ये V, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक ही कंडक्टिंग वायर है, तो प्लेट A1 की पोटेंशियल क्या हो गई? V। बीच में हमारे पास गैप आ गया, प्लेट A2 की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? V1। जहां आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ गया, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, वहां पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। अब A2 और A3 दोनों कनेक्टिंग है, ये वायर, ये सब कंडक्टर हैं, तो इन सब की पोटेंशियल क्या होगी? V1। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें इंडक्शन होगा, ये +Q, तो यहाँ इंडक्शन -Q, बट ये -Q A4 से नहीं आ रहा बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद A5, तो ये एक्चुअली में A5 से आ रहा है बच्चे। और A6 पे मेरा क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फाइन, ये +Q, ये -Q,
इंडक्शन की वजह से ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, अब इसके इधर जो प्लस क्यू डेवलप हुआ वो प्लस क्यू एक्चुअली में चला गया टू द बैटरी। यहाँ डेवलप जरूर होगा इंडक्शन, ये तो एक ही प्लेट है, इधर माइनस आया तो इधर प्लस आएगा, बट वो प्लस क्यू जो इधर आएगा इट विल फ्लो टू द बैटरी। हम फ्लो वायर में नहीं शो करते बिकॉज इट डज नॉट टेक एनी टाइम, हार्डली अ मिली सेकेंड, इसे हम यहाँ चार्ज नहीं शो करते, और ये प्लस क्यू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिल गया। तो अब अगर आप सर्किट को एनालाइज करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लस क्यू दिया था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को प्लस क्यू मिल गया वापस, तो बैटरी को कोई लॉस नहीं हुआ। फिर भी हमारी बैटरी की कंजम्पशन होती है, क्यों होती है? अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हमारे समझने के हैं। पहले पोटेंशियल डिवाइड कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेट A1 V वोल्ट, बीच में डाइलेक्ट्रिक आया, पोटेंशियल चेंज होगी V1, A2 A3 कनेक्टेड है, पोटेंशियल V1, बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, जहां डाइलेक्ट्रिक आएगा वहां पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है दैट एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम, तो जहां जहां कंडक्टिंग वायर होगी वहां वहां पोटेंशियल सेम रहेगा। अब A4 प्लेट पे V2 था, ये कंडक्टिंग वायर, A5, ये तीनों किस पे हैं? V2 पे। फिर बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो इसकी पोटेंशियल क्या है? ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड थी बैटरी की, तो इस पे पोटेंशियल हो गया मेरा 0 वोल्ट, यानी ये V वोल्ट की बैटरी, ये 0 वोल्ट की, इस पे पोटेंशियल V, ये V1, ये V1, ये V2, ये V2, ये 0। फाइन, नाउ यू कैन सी 2-3 थिंग्स। सबसे पहली बात, सब पे चार्ज जो है वो सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अगर हम पॉइंट्स को लिस्ट करते हैं, सबसे पहले क्या चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, सब कैपेसिटर पे चार्ज क्या है? सेम। ये अभी मैं कंपैरिजन कर लूंगी सीरीज पैरेलल का, देन वी विल नोट द पॉइंट। अभी मैं समझा देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस डिफरेंट है, इसके अक्रॉस V माइनस V1, इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस V2 माइनस 0। तो इन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो चार्ज सब पे सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। फाइन, नेक्स्ट, चार्ज हैज ओनली वन पाथ। सीरीज देखने का सबसे पहला तरीका ये होता है, जहां जहां हमारे पास चार्ज के पास सिंगल पाथ होता है, बैटरी का एक ही रास्ता था चार्ज देने का, तो वो सब हमारे सीरीज में होते हैं। एंड चार्ज प्रैक्टिकली सिर्फ 2 प्लेट्स को मिल रहा है, बाकी सारी प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। तो अब आप Q इज इक्वल टू सीरीज सब कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग लिख लीजिए। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कितना है? Q, उसकी कैपेसिटी क्या है? C1। Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे। Q इज इक्वल टू CV में हमें ध्यान रखना है कि V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फाइन, दूसरी बात, अगर मुझे एक कैपेसिटर के लिए लिखना है तो उसका चार्ज, उसकी कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट का लिखना है तो पूरे सर्किट का चार्ज, पूरे सर्किट की नेट कैपेसिटी, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चे? V माइनस V1। इज इट क्लियर? V1 विल बी स्मॉलर देन V, क्योंकि आपका पोटेंशियल V से लेके 0 तक कम हो रहा है, तो V1 V से कम है, V2 V1 से कम है, एंड V2 0 से ज्यादा है। फाइन, सो फर्स्ट हो गया V माइनस V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, सेकेंड कैपेसिटर के लिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू C2, चार्ज उस पर भी Q है। इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू CV में Q आई, चार्ज ऑन आइदर प्लेट होता है, नेट चार्ज नहीं होता। दोनों प्लेट्स में एक पे प्लस Q है, एक पे माइनस Q है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है बच्चे? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ। दिस मीन्स V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। देन फॉर द थर्ड कैपेसिटर इट विल बी V2 माइनस 0। So this means V2 is equal to Q upon C3. Now you add these 3 equations. So what you get? V1 will get cancelled. V2 will get cancelled. So you get V. तो total potential difference V था जो हमने अप्लाई किया था, is equal to Q कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. सो नेट कैपेसिटी इसको मैं रिप्लेस करती हूँ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 को मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन CS, विच इज वेयर
CS is the net capacity of the series combination. So 1 upon CS is equal to this. So CS is the net capacity of series combination. Series combination की जो net capacity है वो हमारी है CS. So 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. इससे मिलता जुलता रिजल्ट आप लोग रेजिस्टर्स में करते हैं in the class 10, where we teach you that पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होती है. वही हमारा सीरीज में कैपेसिटर्स में सीरीज में वही रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चे वहां इक्वेशन हमारी यूज होती है V इज इक्वल टू IR और यहाँ हमारी यूज होती है V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV. तो V इज इक्वल टू Q बाय C. इट मीन्स ये V जो था वो Q इंटू 1 बाय C है. तो इट मीन्स करंट की जगह चार्ज आ गया और R की जगह क्या आ गया 1 बाय C. तो जो सीरीज का रिजल्ट रेजिस्टेंस का आता है वो पैरेलल का कैपेसिटर्स का आएगा एंड वाइस वर्सा. फाइन, यहाँ तक क्लियर है. सो 3 पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं. इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट and net capacity is given by 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. तो अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस Q, इसकी इंडक्शन माइनस Q, यहाँ प्लस Q, इसकी इंडक्शन माइनस Q, यहाँ प्लस Q, इसकी इंडक्शन माइनस Q. तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हो रहा है. एंड वन मोर थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द बैटरी. अगर आप बैटरी को देखेंगे तो बैटरी के एक तरीके से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लस Q चार्ज दिया और वही चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिल गया. तो इसका मतलब बैटरी ने तो चार्ज प्रोवाइड किया नहीं, अदरवाइज ऑल्सो बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है. हम सर्किट्स में उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं एंड बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास नेट रिजल्ट चार्ज प्रोवाइड नहीं किया इसने. तो फिर इसकी कंजम्पशन क्यों हुई? इसकी कंजम्पशन ऐसे होती है बच्चे, जो पॉजिटिव चार्ज मिला वो नेगेटिव टर्मिनल को मिला. अब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाना है. बैटरी का जो काम होता है वो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाने का है. यानी बैटरी इज टेकिंग द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. हाई टू लो तो चार्ज अपने आप चला जाता है, बट लो टू हाई हमें ले जाना पड़ेगा. तो लो टू हाई ले जाने में बैटरी के अंदर की केमिकल रिएक्शंस इस हिसाब से सेटअप होती हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होते हैं और इस पे नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में बैटरी जो वर्क करती है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द बैटरी. आप देखेंगे अगर बैटरी Q चार्ज को V वोल्ट तक ले जा रही है तो बैटरी ने वर्क डन कितना किया, Q इंटू V. फाइन. एंड देन यू विल सी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में आपको पता चलेगा कि ये हाफ एनर्जी जो बैटरी वर्क कर रही है वो QV कर रही है, उसमें से कैपेसिटर को हाफ ही मिलता है वो वर्क डन, रेस्ट इज वेस्टेड बिकॉज यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्सेज हैं. इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव. बैटरी इज नॉट अ कंजर्वेटिव सोर्स. बैटरी इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. तो बैटरी में तो केमिकल एनर्जी की कॉस्ट पे ही आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो. यहाँ तक क्लियर है? फाइन. सो नाउ we come to the parallel combination of capacitors. इस रिजल्ट को अगर हम दो कैपेसिटर्स के लिए करते हैं, n कैपेसिटर्स के लिए करते हैं, then what do you get? सपोज करो सीरीज में ही if I have got n identical capacitors connected in series. अगर n identical capacitor हैं तो 1 by CS will be 1 by C plus 1 by C plus 1 by C and so on. अगर आपने 10 कैपेसिटर रख दिए तो इट विल बी 10 by C. मतलब सारे आपके पास 1 by C हैं. सो नेट कैपेसिटी CS will be equal to what? जल्दी बोलिए. CS will be equal to C by N. बच्चा अगर ये सपोज करो 1 ओम के मैं 1 माइक्रोफैरेड के 10 कैपेसिटर्स अगर मैं लेती हूँ 1 1 1 1 2 के ले लो, आप कोई भी ले लो. अगर आप n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लेते हो तो आपके पास नेट कैपेसिटी आ जाएगी C by N. एंड इसका रिजल्ट 2 कैपेसिटर्स अगर आप लेते हैं, इस रिजल्ट को बच्चे न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्म में याद रखेंगे. देखिए 1 upon CS will be 1 upon C1 plus 1 upon C2. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी C1 plus C2 डिवाइडेड बाय C1 C2.
ठीक है बच्चे, तो CS मेरा क्या आ गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि अगर आपके दो कैपेसिटर सीरीज में है तो अल्टीमेटली करना तो यही है 1/C1 प्लस 1/C2, बट जब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू। जैसे सपोज करो मैं 3 और 6 लेती हूँ, तो अगर मेरे को मैंने 3 और 6 कैपेसिटी की दो कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, तो आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप इसको पूरा एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, किया तो हमने भी यही है। बट अगर आप इसको ओरल कर लेते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 6 into 3 by 6 plus 3 18 by 9 comes out to be 2। तो बच्चे जब हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं तो वहां हमें ये फॉर्मूला इस फॉर्म में बहुत इजी रहता है। सो यू रिमेम्बर इट, दो कैपेसिटर जब आपके सीरीज में होंगे तो रिजल्ट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है बच्चे। एंड यही अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो रिजल्ट विल बी C/2। आप हमेशा ध्यान रखेंगे दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर हमारे होंगे, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं अगर, तो द नेट कैपेसिटी विल बी हाफ, CS विल बी C/2। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज अगर आप कनेक्ट करते हैं बच्चे, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है हाफ ऑफ द टू, यानी 5 और 5 अगर आपने सीरीज में किए रिजल्ट विल बी 5/2, 10 और 10 किया रिजल्ट विल बी 5। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ओरल करनी है। n identical capacitor in series, तो CS will be C/n, 1/n of either capacity। दो हैं C/2, तीन हैं C/3 अगर आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो यू हैव टू रिमेम्बर इट इन दिस फॉर्म। आगे आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको इस फॉर्म में यूज करना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है बच्चे। सो नाउ we come to the parallel combination of capacitors। So parallel combination of capacitors क्या होता है बच्चे, अगर आपके पास two or more capacitors are connected in such a way that all the plates of the capacitors they are in direct contact with the battery, then it is said to be parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनके सबके जो प्लेट्स हैं, दिस इज वन कैपेसिटर, प्लेट A1 A2 फाइन, then another capacitor A3 A4, then another capacitor A5 A6 fine। So I have taken 3 capacitors। पिछले केस में सीरीज में हमने उन्हें ऐसे कनेक्ट किया था कि only 2 plates were in direct contact with the battery, but now we connect them in such a way across the battery कि सारी की सारी प्लेट्स बैटरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। सी इसमें क्या डिफरेंस आएगा, here the charge has more than one path to flow। जो चार्ज बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसके पास सिंगल पाथ नहीं है। यू कैन सी अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 0 ये V, ये तो बिल्कुल आप अपना रूल बना लीजिए, जहां बैटरी है एक टर्मिनल 0 और एक V वोल्ट, फाइन। अब देखिए बैटरी ने कुछ Q चार्ज दिया, ऑन रीचिंग एट दिस पॉइंट A चार्ज हैड 3 पाथ्स टू गो, सम विल गो अलोंग दिस पाथ टू चार्ज प्लेट A1, कुछ A3 के पास चला जाएगा, कुछ A5 के। सपोज कीजिए 20 कूलम चार्ज इसने प्रोवाइड किया, अगर 20 कूलम चार्ज है तो कुछ उसमें से A1 पे आएगा, कुछ A3 पे आएगा, कुछ A5 पे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है बच्चे, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV है, तो Q इज इक्वल टू CV में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी। तो जिसके पास चार्ज ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सपोज करो आई हैव दीस 3 कैपेसिटर, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है बच्चे उसके पास चार्ज ज्यादा आएगा, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जिसकी कैपेसिटी कम है उसके पास चार्ज जो है वो कम आएगा, एंड चार्ज विल बी डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज, यानी Q1 is to Q2 is to Q3 will be equal to C1 is to C2 is to C3। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर ज्यादा चार्ज आएगा।
फाइन, लेट अस सपोज इस पे प्लस Q1 आया, इस पे प्लस Q2 आया और इस पे प्लस Q3 आया, बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू द टोटल चार्ज जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया। अब इस प्लस Q1 की इंडक्शन यहाँ हुई माइनस Q1 और प्लस Q1 यहाँ हुई और वो प्लस Q1 फ्लो कर जाएगा, इससे हम इसको शो नहीं करते बिकॉज दिस फ्लो हार्डली टेक्स अ मिली सेकेंड। यहाँ माइनस Q2 इंड्यूस हो जाएगा, प्लस Q2 जो आएगा वो बैटरी के पास चला जाएगा, यहाँ माइनस Q3 इंड्यूस होगा, जो प्लस Q3 होगा वो B पे आके, अब यहाँ से एक थंब रूल और देखिए, जिस ब्रांच में जितना चार्ज जाएगा उस ब्रांच से उतना ही चार्ज वापस आएगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सर्किट के बीच में कोई सोर्स नहीं है, यानी इस वाले पाथ कैपेसिटर A1 पे C1 कैपेसिटर की A1 प्लेट पे Q1 चार्ज आया तो यहाँ से Q1 चार्ज ही वापस बैटरी को मिलेगा। अगर यहाँ 3 कूलम चार्ज आया तो यहाँ से 3 ही मिलेगा, यहाँ 2 आया तो यहाँ इस ब्रांच से वापस 2 ही आएगा, इधर 1 आया तो यहाँ से 1 ही आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? तो यहाँ माइनस Q2 वो भी इधर फ्लो जाएगा, यहाँ माइनस Q3 सब इधर पहुंच जाएंगे एंड फ्रॉम द B they will reach at this point and will be provided to the negative terminal of the battery. Fine. तो अब हमारे पास जितना चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया वो तो कांस्टेंट ही है, बट वो डिवाइड हो गया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। व्हाट इज Q1? अब हम तीनों के लिए इक्वेशन लगाएंगे। अब पोटेंशियल्स देखें, ये V वोल्ट पे, तो बच्चे ये वायर यहाँ पे A की पोटेंशियल V हुई, B की पोटेंशियल 0। अब A के साथ ही ये प्लेट B कनेक्टेड है, तो A1 की पोटेंशियल V, ये भी V वोल्ट पे और ये भी V वोल्ट पे। चेक इट आउट, जहां जहां कंडक्टिंग वायर है वहां वहां पोटेंशियल सेम होगी। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट पे, इसके साथ ये कंडक्टिंग वायर ये V वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, ठीक है बच्चे, ये V पे, ये V पे, ये V पे, सारे ही V वोल्ट पे हैं, तो तीनों प्लेट्स हमारी किस पे हो गई? V वोल्ट पे। नेगेटिव टर्मिनल 0 पे है, तो ये 0 पे, तो A2 भी 0 पे, A4 भी 0 पे, A6 भी 0 पे, B भी 0 पे, इन सबकी पोटेंशियल 0। जहां जहां कंडक्टर है वहां वहां पोटेंशियल सेम होगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है वो कैपेसिटर से करने से पहले हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि द चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और हमारे पास पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज सेम, फील्ड जस्ट आउटसाइड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर द शीट एंड फॉर कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब कंसेप्ट हमारे कैपेसिटर में यूज हुए। अब आप तीनों कैपेसिटर्स को देखेंगे बच्चे, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3, तीनों पे चार्ज डिफरेंट है, बट तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। A1 A2 का डिफरेंस V, A3 A4 का डिफरेंस V, A5 A6 का डिफरेंस V। तो इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, चार्ज अक्रॉस ईच इज डिफरेंट, total charge provided by the battery is divided among the 3 capacitors in the direct ratio of the capacity. Q1 कितना होगा बेटा? Q1 is equal to C1 into V, V minus 0 is V, Q2 is equal to C2 into V, Q3 is equal to C3 into V। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3 and this will be nothing but equal to C1 plus C2 plus C3 into V. So C1 plus, so charge on each capacitor is different, potential across each capacitor is same, and the net charge will be Q1 plus Q2 plus Q3. So Cp will be equal to C1 plus C2 plus C3 into V. Sorry, net Cp is C1 plus C2 plus C3, यानी आपके पास जो नेट कैपेसिटी है दैट इज सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज एंड दिस इज, सो द इक्वेशन आपकी बन गई Q इज इक्वल टू Cp into V। देखिए बच्चे, बैटरी ने टोटल चार्ज Q दिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो नेट कैपेसिटी कितनी हो गई? Cp। सो सम ऑफ कैपेसिटीज इज बेसिकली द पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी कैपेसिटीज ऐड हो जाती है। यही अगर आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं तो आपकी नेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? NC टाइम्स Cp will be equal to n into C। अगर आपने ऐसे 10 कैपेसिटर कर दिए तो नेट कैपेसिटी will be 10 times of the capacity of each capacitor। अगर 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो 2
कैपेसिटर है तो द रिजल्ट विल बी डबल। तो बच्चे ये हमें ओरल ध्यान होना चाहिए कि जब दो कैपेसिटर्स आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो सेम कैपेसिटी के तो द नेट कैपेसिटी बिकम्स डबल ऑफ दैट। और दो कैपेसिटर्स जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऑफ सेम कैपेसिटी तो द नेट कैपेसिटी बिकम्स हाफ। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? I'll not tabulate the differences between series and parallel। सारे पॉइंट्स को एक बार रिकैप करके फिर थोड़े से हम न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज पैरेलल के so that the concept becomes clear to you। Shall I wrap it बेटा? इन द नोट्स आपको जो नोट्स दिए हैं बच्चे उसमें आपको सब कुछ दे रखा है हमने। Like I have given most of the things। I think this comparison may not be there तो आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Rest all the things जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है it has been given in the notes। तो देखिए बच्चे if I have we compare the series and parallel combination तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है उस चार्ज के पास only there is only one path, ठीक है, as a result of which charge on each capacitor is same। So first is charge has only one path, fine। Here charge has more than one path। Then charge on each capacitor is same। यहाँ पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट और जो डिफरेंस है वो हमारा आएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज एंड Q is directly proportional to C means Q1 upon Q2 is equal to C1 upon C2। फाइन। सो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारी इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटीज होगी। Charge is divided in the direct ratio of capacities। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है जो कि हमारा रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टा चलता है। रेजिस्टेंस में आप पढ़ेंगे I keep on mentioning resistance because I take it for granted कि आप लोगों ने 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। So potential difference across each capacitor is different। सीरीज में हमारे पास डिफरेंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। इन सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। फाइन बच्चे। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है इट इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q इज इक्वल टू CV। इट मींस अगर चार्ज सब पे सेम है तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। सीरीज में हमारे पास कैपेसिटेंस का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। दिस मींस CV इज कांस्टेंट। यहाँ पे अगर CV कांस्टेंट है तो दिस मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिवीजन होती है वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज होती है। लेट अस सपोज ये मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं बच्चे और मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है और इनकी कैपेसिटीज हैं सपोज करो 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। लेट अस सपोज मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया आर्बिट्रेरी। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैं देखूंगी तो नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे, पॉजिटिव टर्मिनल 12 वोल्ट पे। तो ये 12 वोल्ट तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इक्वेशन रिकॉल करेंगे सीरीज वाली V minus V1, V1 minus V2, V2 minus 0। तो प्रैक्टिकली ये डिवाइड हो रहा था यानी V minus V1 plus V1 minus V2 plus V2 minus 0 was equal to V। तो इन तीनों के क्रॉस ये 12 वोल्ट जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है। बट 12 वोल्ट जो डिवाइड होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज में डिवाइड हो रहा है। जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अगर आप कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे जाएंगे, जब हमने कैपेसिटर बनाया था तब भी हमने किया क्या था? हमने कैपेसिटर कैसे बनाया था बच्चे? हमने एक प्लेट ली थी,
उस एक प्लेट को हमने कुछ चार्ज दिया था, उसके साथ हमने दूसरी प्लेट रख दी ताकि यहाँ पे अब इस प्लेट की जो पोटेंशियल थी वो अपने चार्जेस की वजह से भी थी और इनके चार्जेस की वजह से भी थी। फिर हमने इस चार्ज को भी उड़ा दिया था ग्राउंड करके। तो बचा क्या था कि प्रैक्टिकली हमने किया क्या था, इस प्लेट की पोटेंशियल को हमने डिक्रीज किया था बाय ब्रिंगिंग द ऑपोजिट चार्ज इन इट्स विसिनिटी। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ले आए तो इसका नेट पोटेंशियल क्या हो गया था, डिक्रीज। तो जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिवीजन होगी दैट विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज। ये न्यूमेरिकल में कराऊंगी अभी आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो इट मींस C1 अपॉन C2 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन V1। अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटीज। फाइन, चाहे दो हो चाहे तीन हो, मतलब दो के लिए हम लिख लेते हैं C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अदरवाइज बाकियों के लिए फिर हमारा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है। The net capacity in series combination is 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on, ठीक है, प्लस 1 upon C1। और यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, नेट कैपेसिटी Cp। Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus Cn, ठीक है। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स होंगे तो नेट कैपेसिटी Cs will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2, यानी जब हमें कैपेसिटी कम करनी होती है तो हमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब हमें कैपेसिटी ज्यादा करनी होती है तो हम अगर जो है उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो नेट कैपेसिटी हो जाएगी Nc, और यहाँ पर अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो नेट कैपेसिटी हो जाएगी C/n। अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो नेट कैपेसिटी हो जाएगी हाफ, तो नेट विल बी C/2 will be equal to Cs। और दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो Cp will be equal to 2C। अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हैं तो C/n, और अगर पैरेलल में हैं तो ट्वाइस। अब यहाँ से हमें जो एक रिजल्ट मिलता है वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटी जो है इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हम C net is greater than the greatest। तो इससे आप अपने ना न्यूमेरिकल्स के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। और सीरीज में C net is smaller than the smallest, this is Cs is smaller than the smallest। जो आपके पास सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी कम कैपेसिटी आएगी अगर आप उसे सीरीज में करते हैं। तो इधर Cp जो होती है it is greater than the greatest, और Cs जो होता है it is smaller than the smallest। तो जब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो हम पैरेलल में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं। टू इंक्रीज द कैपेसिटी वी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल, and to decrease the capacity we connect the capacitors in series। अगर हमें नेट कैपेसिटी डिक्रीज करनी है तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें नेट कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दो तीन चीजें हैं, चार्ज यहाँ सेम रहेगा, यहाँ चार्ज डिफरेंट है। यहाँ चार्ज हैज ओनली वन पाथ, हियर चार्ज हैज मोर देन वन पाथ। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सबके अक्रॉस डिफरेंट है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है। देन नेट कैपेसिटी यहाँ पे स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई कम टू द numericals।